हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट वाला मैथ बाय हर्ष। और आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछी गई थी। तो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए 3 तरीके लेकर आया हूँ। आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो, पर इसलिए 3 तरीके लाया हूँ ताकि आप देख सको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते, कैसे क्वेश्चन को हम लोग बड़े क्वेश्चन को छोटे तरीके से तोड़कर उसे सॉल्व करते हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है। ये क्वेश्चन है और हम लोग सबसे पहले कॉमन सेंस अप्रोच से सॉल्व करेंगे। कोई भी मैथ सॉल्व कर सकता है बिना फॉर्मूला के। अगर उसे कॉमन सेंस और लॉजिकली चीज़ें अगर सोच सकता है तो कोई भी मैथ सॉल्व कर सकता है। तो इतना आसान मैं बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन। ओके, 3 अप्रोच है मेरे पास। कॉमन सेंस ट्रेडिशनल अप्रोच से भी करेंगे, जो ट्रेडिशनल मीन्स जो जिस तरह से हम लोग एग्जाम्स में करते हैं 10 क्लास में, 9 क्लास में, और फिर ऑप्शन एलिमिनेशन स्मार्ट वर्क भी करेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। Two men do the same journey by traveling at the speed of 18 and 24 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। बोल रहे दो लोग एक जर्नी पे निकले, सेम जर्नी मीन सेम डिस्टेंस होगा। अगर 100 किलोमीटर होगा तो दोनों के लिए 100 किलोमीटर होगा, ठीक है। और एक 18 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, एक 24 किलोमीटर की स्पीड से। तो ये तेज चल रहा है, ये स्लो चल रहा है। इफ वन मैन टेक्स 20 मिनट्स मोर देन दी अदर मैन, ऑब्वियसली जो स्लो चल रहा है उसे 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे, वही 100 किलोमीटर है जो भी डिस्टेंस है उसे ट्रैवल करने में। देन द टोटल जर्नी डिस्टेंस इज, टोटल डिस्टेंस बताना है और हमारे पास ये ऑप्शन टोटल डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, कॉमन है, मीन सेम होगा, या तो 100 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, जो भी है वही है। और क्योंकि ये तेज़ है, ये स्लो है, तो ये पहुंच गया होगा पहले से, उसके बाद इसके पहुंचने के 20 मिनट बाद ये पहुंचेगा इंसान। तो क्वेश्चन को हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं और कैसे देखेंगे कि ये है हमारा, सपोज ये यहाँ तक इसे पहुँचना है, तो पर्सन ए है, पर्सन बी है, दोनों ही सेम टाइम पे शुरू किए होंगे। एक की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। तो अब मान लीजिए ये लोग 10 बजे पहुँच जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि कौन पहले पहुँचेगा, ये बहुत सरल है। बी पहले यहाँ पहुँचेगा, ये फिनिश लाइन है, बी पहले पहुँचेगा, ये ए पहुँचेगा, ये डिस्टेंस बी पहले पहुँचेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। तो मान लीजिए ये 10 बजे पहुँचा, तो ये कब पहुँचा है, इसके पहुँचने के 20 मिनट बाद, तो ये 10:20 में पहुँचा होगा। तो 20 मिनट के बाद ये पहुँच गया, उसके बाद ये आया होगा क्योंकि इसकी स्पीड कम है और सेम डिस्टेंस, दोनों सेम टाइम में निकले हैं और सेम डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली ये पहले पहुँचेगा, ये बाद में पहुँचेगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे बिना फॉर्मूला के और एकदम कॉमन सेंस है। हमें यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कि 20 मिनट के बाद ए पहुँच रहा है, बी के पहुँचने के 20 मिनट के बाद। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो स्लो चल रहा था ये 20 मिनट में कितनी दूर जा सकता है, ये हम देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, ये 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है, मीन 60 मिनट में ये 18 किलोमीटर जाता है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 18/60, तो 20 मिनट में ना, तो 20 से गुना कर देंगे तो 20, तो ये हो गया 3। सो इस 6 किलोमीटर और ट्रैवल कर पाएगा। एडिशनली ये 6 किलोमीटर ट्रैवल कर पाएगा, ये जो स्लो चल रहा है वो, इन 20 मिनटों में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6 किलोमीटर और ये जा पाएगा 20 मिनट में। इसका मतलब अगर दूरी 24 किलोमीटर होती, हम ऐसे गेस वॉक कर रहे हैं, हाँ 24 किलोमीटर दूरी होती टोटल दूरी, तो बी तो 1 घंटे में पहुंच जाता है ना, क्योंकि 1 घंटे में वो 24 किलोमीटर जाता है, तो 24 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटे लगेंगे, राइट, स्पीड। तो ये बी तो यहाँ पहुँच गया 1 घंटे में। ए कहाँ पहुँचेगा 1 घंटे में, 18 किलोमीटर तक, यहाँ तक पहुँचा रहेगा ये 18 किलोमीटर तक, ठीक है, 18 किलोमीटर तक। और ये 6 किलोमीटर की दूरी इसे ट्रेवल करने में 20 मिनट लग रहा है, तो यही तो आंसर हो गया। 6 किलोमीटर और ये ट्रेवल कर पाएगा 20 मिनट में। इसका मतलब बी तो 1 घंटे में पहुँच गया था 24 किलोमीटर, और ए 18 किलोमीटर तक ही था, और 20 मिनट के बाद 6 किलोमीटर और ये जा पाया तो 24 किलोमीटर पहुँच गया। इसका मतलब 24 किलोमीटर ही ओरिजिनल डिस्टेंस था। तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो 18 किलोमीटर चल रहा था पर घंटा, तो 1 घंटे में वो 18 तक तो पहुंच गया, लेकिन और 20 मिनट में वो 6 किलोमीटर दूरी तय करके 24 तक पहुंच जाता है। तो 24 ही है। क्यों 24 है, दोनों का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो। दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ स्पीड है, वो 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। और जब 20 मिनट में हमने कैलकुलेट किया तो उसे 6 किलोमीटर ट्रैवल एक्स्ट्रा कर पा रहा है। तो एक्स्ट्रा मतलब वो जो डिफरेंस चल रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये कॉमन सेंस से हमने सॉल्व कर लिया कि इसका आंसर होगा 24 किलोमीटर।
अब हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोग ट्रेडिशनल मीन्स सिंपल वे से कैसे सॉल्व करेंगे बिना कॉमन सेंस के, लाइक जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे हम लोग करते आए हैं आज तक, वो भी अप्रोच देखेंगे। हमें पता है टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जो भी होगी, तो डी हम लोग इसे एज्यूम कर लेते, मान लेते डी किलोमीटर होगी, राइट। और पर्सन ए को कितना वक्त लग रहा है डी किलोमीटर ट्रैवल करने में, डी किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना लगेगा, डी बाई 18 आवर लगेंगे, राइट। और पर्सन बी को कितने लगेंगे, डी बाई 24 आवर्स लगेंगे ट्रैवल करने में। क्यों? क्योंकि डी टोटल डिस्टेंस है, उसको स्पीड से डिवाइड करती है, तो इतना टाइम उसे लगेगा पहुंचने में सेम डिस्टेंस, और इसको लगेगा डी बाई 24 आवर। तो ये हमारा टाइम हो गया, ये पर्सन ए का और ये पर्सन बी को इतना वक्त लग रहा है, और दोनों का समय का डिफरेंस 20 मिनट है। मतलब अगर किसी को 100 मिनट लग रहा है तो किसी को 80 मिनट लग रहा होगा, उतना जो कॉमन डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो बड़े से छोटे को घटा देंगे, तो वो जो डिफरेंस है ये यहाँ पे 20 मिनट है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा से छोटे को घटाएंगे तो बड़ा टाइम कौन सा है वो, हमें पता है कि डी सेम है दोनों का न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर जो स्मॉल होगा वही बड़ा होता है। तो डी बाई 18 ज़्यादा बड़ा टाइम है, इसे छोटे वाले टाइम को घटा देंगे, डी बाई 24। और हमें पता है ये आर में, राइट, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर था, राइट, किलोमीटर पर आवर था, और डी हमने किलोमीटर में माना था, तो ये आवर में आ रहा है। बट हमारा ये राइट हैंड साइड यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड आवर्स में है और राइट हैंड साइड मिनट में, तो इसे हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 1/3 हो गया, इतने आर में कन्वर्ट हो गया। तो अब डी बाई 18 माइनस डी बाई 24 बाई 1/3 आर, ठीक है। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4D माइनस 3D, देखिए 1/3 24, तो यहाँ पे आपका D इज इक्वल टू 24 किलोमीटर हो गया। सो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से भी इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। और ऑप्शन एलिमिनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, तो उससे आप रेफर कर सकते हो। सो होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब ये कॉमन सेंस अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने सॉल्व किया, और प्रीवियस वीडियो में ऑप्शन एलिमिनेशन भी हमने दिखाया था। तो कॉमन सेंस से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो हर मैथ्स के क्वेश्चन को, आप विजुअलाइज करके बिना फॉर्मूला के आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। इवन हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में भी कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, प्योर कॉमन सेंस ही अप्लाई कर रहे हैं, बट इसमें हमें मानना पड़ रहा है। बट कॉमन सेंस वाले अप्रोच में कुछ मानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम विजुअलाइज करके चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइम स्पीड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।